और वहीं बिलासपुर जिले में अब रोजाना औसतन 5 से 10 मरीज मिल रहे हैं। एक हफ्ते पहले ये संख्या 10 से 15 मरीज के बीच थी। बुधवार को सिर्फ 5 कोरोना मरीज मिले और बुधवार को शहर अंतर्गत हाईटेक बस स्टैंड, सरकंडा, रेलवे परिक्षेत्र, सिरगिट्टी से मामले सामने आए। और इधर तीसरी लहर के लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच राहत की एक लगातार संक्रमण कम होता जा रहा है। महीने की शुरुआत में रोजाना 20 से 25 मरीज मिल रहे थे, ये अब 5 से 10 मरीज ही मिल रहे हैं। और सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहने की अपील भी की है, क्योंकि लापरवाही से कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है और संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। और वहीं सावधानी बरतकर खतरे को टाला जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से जिले में कोरोना से होने वाली मौत का सिलसिला थम सा गया है। बीते एक हफ्ते में किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। और वहीं संभागीय कोविड अस्पताल के साथ ही तमाम जिले निजी कोविड अस्पताल खाली चल रहे हैं, हालांकि इन्हें अलर्ट पर रखा गया है। अक्सर कई लोग भूतिया फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस जाने की होती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भारत में ऐसे कई हॉन्टेड प्लेस हैं जहां लोग बहुत ही कम जाना पसंद करते हैं। हॉन्टेड जगहों में सबसे प्रसिद्ध भूली भटियारी महल भी है। क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लगभग सभी की हवाओं में एक अजीबोगरीब सी हलचल महसूस होगी। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज़।
दिल्ली के दक्षिणी रिज के इलाके में एक मलचला महल है जो कि एक खास भावना है, और इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण एरिया के बेहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उनके देहांत के बाद से ही ये महल कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत खान अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है और इसी वजह से इस महल की गिनती एक डरावनी जगह में की जाती है। तुगलक द्वारा बनवाई गई ये शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, ये लगभग चौकोर है और तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग किया करते हैं। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जंगल में डाल दिया गया और जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आए। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती है। वो भारत सरकार के उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गए। वो अपने साथ 8 कुत्तों को लेकर भी आई थी। बस ये नाम का महल था, ना तो इसमें बिजली थी, ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली राजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गए। तो वहीं प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा यह जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 महीने बाद ही पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए ASI की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ लंबे समय से भोजन नहीं बना है। बता दें कि इस महल तक पहुँचना बेहद कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक संकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है और ये खंडर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं। वो इसे इसी नजरिए से देखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन न्यूज़। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज़।